वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सना के कातिल उमर हयात की अदालत में पेशी के बाद कहता रहा, मेरा तो कोई वकील ही नहीं, मुझे तो घर वालों से मिलने भी नहीं दिया जाता, मुझे कैसे आप लोग फांसी सुना सकते हैं, मेरा कसूर क्या है, मैंने ऐसा कर क्या दिया है। आप पहले मेरे ज़हनी और जिस्मानी जो है उसका चेकअप तो करवाएं। जिसके बाद जो है अदालत ने इसे 5 दिन की जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया। और इससे आपको यहाँ बताते चलें कि ये केस बहुत जल्द अब ख़त्म होने वाला है और जल्द ही उमर हयात को फांसी भी हो जाएगी। सना यूसुफ को जिस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसके घर से ली कुछ वीडियोज़ और तस्वीर आई और उसके भाई की भी गोलियों के निशान, बेड पर, दीवार पर खून के निशान, ये ऐसे होलनाक तस्वीर और वीडियोज़ थी जिन्हें देखने के बाद हमारे दिल इतने ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, तो उनकी फ़ैमिली का क्या हाल होगा। भाई जो है अपनी बहन की तस्वीर के साथ लग कर कहता रहा कि सना कब वापस आओगी, सना अभी आ जाओ। कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सना को ये ज़हनी और किस तरह से टॉर्चर कर रहा था और मौके की भी तलाश में था कि कब जो है ये लोग जो हैं घर से जाएं, इनकी फैमिली मेम्बर जो ये अकेले से पाकर घर में दाखिल हो और इसके साथ जो है वो इस तरह का सलूक करें। ख़वातीन व हज़रात, मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आपको वो वीडियोज़ और तस्वीर भी दिखाते हैं। मैं सना को इस बात का इल्म तो नहीं था कि इस हद तक इनके साथ ये सब कुछ हो जाएगा, कि ये शख्स इतनी घटियापन पे उतर आएगा कि ये इनके घर में घुसकर इन्हें गोलियों से उड़ा देगा। सना तो यही कहती रही कि तुम्हें गुस्सा है, तुम आराम से बैठो, इतना गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें जो है वो पानी देती हूँ। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस दरिंदे और शख्स को ये सब कह रही है वो तो प्री प्लान्ड है और इसकी आंखों में तो खून उतरा हुआ है और वो सिर्फ इसे मारना चाहता है। और उसने एक बार में ही सना को मारा और सीने में 2 गोलियां उतार थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर जो है वो ज़िंदा न रह सकी। ये वो कातिल है, ये वो दरिंदा है जिसने सना को जो है मौत के घाट उतारा। दिल को हमारी दुआ है अल्लाह ताला कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए। यहाँ तक कि शोबिज़ सितारे भी इनकी सज़ा के हक़ में हैं और यही बार बार अपील की जा रही है हर किसी की तरफ से कि इस शख्स को ज़िंदा छोड़ा ना जाए, बल्कि इसे इस मुकाम पर पहुँचाया कि दूसरों के लिए इबरत का निशान बने। आए दिन टिकटॉकर्स को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है इज़्ज़त के नाम पर, या कभी किसी वजह की बिना पर, या कोई ख़ुदकुशी कर लेता है ब्लैकमेलिंग की वजह से। तो ये काफ़ी ज़्यादा संगीन मामलात होते चले जा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है इन तमाम मामलात को देखते हुए, सुनते हुए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा यहीं पर इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।